मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा क्यों परेशान रहते हैं? पारिवारिक परेशानियां व्यक्ति को घेरे रहती हैं, आर्थिक परेशानियां घेरे रहते हैं। इसके पश्चात आप सभी फ़ोन करते हैं कि आचार्य जी, हम इतने दिनों से गायत्री मंत्र जप रहे हैं या इतने वर्षों से गायत्री मंत्र जप रहे हैं, लेकिन ग्रह कलेश दूर नहीं होता है। आर्थिक तंगी से हमेशा गुजरते रहते हैं, कर्ज से हमेशा लिप्त रहते हैं। इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? तो मित्रों, आज हम सिर्फ आपको एक छोटा सा सूत्र देने के लिए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप इन सब चीज़ों से क्यों परेशान रहते हैं, इन परेशानियों से गायत्री मंत्र के द्वारा कैसे आप निकल सकते हैं, वह आज हम आपको जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन में ग्रह कलेश से परेशान रहता है और आर्थिक तंगी से गुजरते रहता है, जिसके मूलभूत कारणों को बगैर समझे हम परेशान होते रहते हैं। आप कितनी भी साधना उपासना करें, कितने भी आप जप तप कर लें, कोई भी उपाय आप कर लें, लेकिन आपको उससे लाभ प्राप्त नहीं होगा। उसका कारण है हमारा दृष्टिकोण। जब तक हम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे, तब तक इसी प्रकार से हम परेशान होते रहेंगे। पिता पुत्र से परेशान है, माता पुत्र से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, माँ बच्चों से परेशान है, पुत्र माता पिता से परेशान है। इन सब का कारण क्या है? दृष्टिकोण है। हमारे घर में हम खर्चों से भी परेशान हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, कुछ सूत्र की उसका कारण क्या है। लेकिन उसके पहले एक प्रसंग के माध्यम से हम यदि अपनी बात कहेंगे तो फिर शायद आपके लिए जल्दी समझ में आएगी। दो साधु सुबह प्रातः अपने गांव में भ्रमण में निकल जाते थे, भिक्षा अर्जित करने के लिए ईश्वर भजन करते थे। शाम को लौट करके नदी किनारे उनकी एक कुटिया थी, उसमें आकर के रुक जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, बारिश का समय था, जब वो दोनों लौट करके उस कुटिया के पास आए कि अचानक बहुत तेज आंधी आई और उस आंधी के आने से उनकी आधी कुटिया जो है वह उड़ करके चली गई। सिर्फ आधी कुटिया बची। एक जो भिक्षु था वह बाहर खड़े होकर के भगवान से शिकायत करने लगा कि हे ईश्वर, हम लोग दिन भर इतनी आपकी पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद आपने हमारी कुटिया को जो है हवा के माध्यम से उड़ा दिया, हम बेघर हो गए, अब हम क्या करेंगे? जो लोग तेरा नाम भी नहीं लेते हैं, तुझे जपते भी नहीं हैं, उनके घरों में देखो सब ऐसे रह रहे हैं, उनके साथ में कभी कोई दुख दर्द नहीं होता है। लेकिन जो आपको जपता है, जो आपको भजता है, जो आपका नाम लेता है, आप उसी के साथ में हमेशा अन्याय करते रहते हैं। दूसरे साधु ने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, तेरी बड़ी लीला है, यदि आज हम आपका नाम नहीं लेते तो शायद पूरी कुटिया ही उड़ करके चली जाती। हवा का क्या है? हवा यह नहीं देखती कि यह किसका घर है, गरीब का घर है, साधु का घर है या बड़े आदमी का घर है। हवा तो हवा है, लेकिन धन्य है आप कि तुमने जो है
हमारी कुटिया को आधी उड़ने से बचा लिया। आप चाहते तो कुटिया पूरी उड़ जाती, क्योंकि हवा का काम है उड़ाना, लेकिन आप वहाँ पर अवरोध बन करके खड़े हो गए। बड़ी आपकी अनुकंपा हमारे ऊपर है, और हमारी कुटिया जो है वो कम से कम आधी तो बच गई। तो जब हम कुटिया के अंदर सोते थे तो ना तो हमें बारिश का कुछ पता चलता था, और ना ही आकाश में चांद तारे दिखाई देते थे। आपका बड़ा धन्यवाद है कि कम से कम आधी कुटिया जो उड़ गई, उससे हम बारिश का आनंद भी ले सकते हैं और चांद तारों का भी आनंद ले सकते हैं। रात्रि में दोनों सोए, एक जो है भगवान को धन्यवाद दे करके सो गया, गहरी नींद सोया। ये बड़ी भगवान की अनुकंपा है। दूसरा व्यक्ति रात भर भगवान को कोसता रहा कि इतनी साधना आराधना करने के बावजूद भी तूने हमारी कुटिया को उड़ा दिया। तो ये हमारा दृष्टिकोण है। तो जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक हम जीवन पर्यंत इसी प्रकार से परेशान रहेंगे। बदला जाए दृष्टिकोण तो हर इंसान बदल सकता है। जब तक हम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे तब तक इसी प्रकार हम अपने जीवन में परेशान होते रहेंगे। आपके घर में गृह कलेश होती है, उसका कारण आप स्वयं हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के 99% घरों में सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े होते हैं। कोई सब्जी लाने के लिए भूल गया तो झगड़ा हो गया, किसी ने आपको पानी नहीं दिया तो आपने झगड़ा कर लिया। यानी बहुत छोटी छोटी बातों पर आप यदि अनुभव करें तो आपके घर में झगड़े होते हैं। आप कर्ज से क्यों लिप्त होते हैं? क्योंकि देखा देखी हम जो है लोगों की नकल करते हैं। यदि हमारे पड़ोसी के पास में कूलर आ गया तो हम भी कूलर लेके जाते, जबकि हमारी उतनी व्यवस्था नहीं, हमारे घर में हमारी उतनी आय नहीं है, हमारी आय कार खरीदने की नहीं है, फिर भी बाजू वाले के यहाँ यदि आ गई है तो हम भी लेकर के जाते हैं और कर्जा ले लेते हैं। तो यह ईश्वर ने तो आपको नहीं बोला कि आप कर्जा करें। ईश्वर नहीं बोलता है कि आप महंगे महंगे कपड़े पहने, आप सस्ते कपड़ों में भी अपना काम निकाल सकते हैं। तो जहाँ अपव्यय होता है, जिस घर में धन का संचय नहीं करते हैं, जिस घर में सुमति नहीं होती है, वहाँ कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। जहाँ पर विचार नहीं मिलते हैं, जहाँ पर विचारों में मतभेद होता है, वह घर हमेशा परेशान रहता है। अब आप परेशान हैं, कर्ज आपने ले लिया है, और फिर आप ज्योतिषी के पास में जाते हैं, 5,000 10,000 जो भी उनकी फीस होती वो दे करके आ जाते हैं। अब एक छोटा सा उपाय वो बता देते हैं। आप कभी कल्पना करें कि आप इतनी साधना करते हैं, इसके पश्चात आपका दुख दूर नहीं होता, तो क्या एक छोटे से उपाय से, एक दिन के मंत्र जपने से आपका वो दुख दूर हो जाएगा, आपका कर्ज दूर हो जाएगा? कर्ज कैसे हुआ, इस जड़ को आपको पकड़ना पड़ेगा कि हमारा कर्जा कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, किन खर्चों के कारण हुआ, हम कहाँ पर खर्चे रोक सकते थे, हमने कहाँ पर खर्चे रोके नहीं, जिसके कारण से हमारे ऊपर ये कर्जा हुआ। हमारे घर में झगड़े क्यों होते हैं? उन झगड़ों को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, उनकी जड़ तक आप जब तक नहीं जाएंगे, तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो गायत्री मंत्र करता क्या है? गायत्री मंत्र आपको के विवेक को जागृत करता है, आपके दृष्टिकोण को बदलता है। और जिस दिन व्यक्ति का दृष्टिकोण उन साधुओं जैसा हो जाता है, जिस साधु का दृष्टिकोण ये हो गया कि भगवान ने कम से कम आधी तो हमारी झोपड़ी बचा दी, तो फिर वो गहरी नींद सोता है, फिर उसे किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होती। दूसरा साधु भगवान को जो है वो उनसे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उनको उलाहने देता है कि हमने इतनी साधना की लेकिन तूने हमारे मकान को उड़ा दिया। दोनों की सोच में फर्क था, दोनों एक ही स्थिति में थे, लेकिन एक सुख में था, एक दुख में था। तो जब तक हम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे तब तक इसी प्रकार से हम अपने जीवन में परेशान होते रहेंगे। तो गायत्री मंत्र जो व्यक्ति जपता है उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है,
और यदि आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है तो समझो कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है। और यदि आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप चूक कर रहे हैं, गायत्री मंत्र आपको फलित नहीं हो रहा है। तो अपने दृष्टिकोण को बदलें। तो जिस दिन व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण को बदल लिया उस दिन सारी समस्याओं का समाधान उसको मिल जाएगा। तो आशा मित्रों, एक छोटे से सूत्र के माध्यम से हमने आपको बताया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से आप अपने दृष्टिकोण को कैसे बदल सकते हैं, घर की समस्याओं को, आर्थिक समस्याओं को किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, यदि आपको हमारे चैनल पर नित्य आने वाले वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं, आप हमारे विचारों से सहमत रहते हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर किया करें। और यदि आप नए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि इस चैनल पर दिए जाने वाली जानकारी आपके लिए जो है लाभप्रद होगी, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार बनाए रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्